अब हम आपके सामने जब एक बड़ा स्पेशल, वेरी स्पेशल जो है वो एक आर्टिकल रखने जा रहे हैं जो बड़े अमेरिकी मैगजीन के अंदर शाया हुआ है, और उसमें डिटेल के साथ इस सारी जंग को एनालाइज किया गया है कि ये कितना बड़ा ब्लंडर है और इसका नतीजा क्या निकलेगा। मेरे हिसाब से ये बड़ा स्पेशल आर्टिकल है जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने एक ब्लंडर किया है और ये जंग छेड़ी है, और अब ट्रंप ये चाहता है कि उस ब्लंडर की जो प्राइस है, और बड़ी महंगी प्राइस है, हेफ्टी प्राइस, बड़ी भारी कीमत, वो दुनिया चुकाए। यानी ब्लंडर ट्रंप का है और वो चाहता है कि इसकी कीमत जब वो दुनिया चुकाए, यानी इस जंग का हिस्सा बन के, और जो एनर्जी क्राइसिस पैदा हो रहा है उसकी वजह से। उन्होंने कहा कि इस बात का अब इनॉर्मस रिस्क आ चुका है और दुनिया को वाज़ेह नजर आ रहा है कि जो कुछ यहां पर हो रहा है इसके नतीजे में वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो सकता है। यानी असरात आना शुरू हो गए हैं, ये चीजें वाज़ेह तौर पर नजर आ रही हैं कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस जब वो पैदा हो सकता है। देखें, जो यूरोप है उसने अब महंगी एनर्जी खरीदनी है ना, तो उनको पैसे ज्यादा चाहिए। देखें, आपका 200 लीटर पेट्रोल है, अब हो गया 400, तो आपकी जेब से पैसे ज्यादा गए ना, सिंपल सा फार्मूला है। तो यूरोप को एनर्जी जिस प्राइस पर मिल रही थी अब महंगी मिल रही है। एक तो शॉर्टेज है, दूसरा महंगी मिल रही है। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए जो यूरोप के पास नहीं है। समझ रहे? तो क्या है कि उनका जो डेट है वो बढ़ेगा, कर्जा लेकर लेनी पड़ेगी ना, तो डेट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। जैसे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि ग्रोसरी के बिल तक जब वो बढ़ जाएंगे, एक एक शख्स जो उससे मुतासर होगा। तो उन्होंने कहा कि यही वो वजह है कि जो प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में आई हैं उन्होंने इस सारी जंग को हमेशा रिजेक्ट किया, क्योंकि उनको पता था कि ये सिनेरियो निकलेगा। सब जानते थे कि इसका नतीजा जो क्या निकलेगा, लेकिन ट्रंप ने इन वार्निंग्स को, जो कि सालों से चलती चली आ रही थी और हर अमेरिकी सदर इन वार्निंग्स को कंसीडर कर रहा था कि ये बात सही है, लेकिन ट्रंप ने उन वार्निंग्स को जब वो इग्नोर किया, और ये ओनली प्रेसिडेंट है जो इस हद तक रैकलेसनेस की इंतहा के ऊपर गया। ही इज द ओनली प्रेसिडेंट के वो रैकलेसनेस की इस इंतहा को गया है, और जो इकोनॉमिक क्योस आ सकता था उसको उसने बिल्कुल जो है वो ओवरलुक किया। इस इकोनॉमिक क्योस की तरफ उसने देखा ही नहीं कि ये क्या होगा, और इस तरह की कन्फ्रंटेशन जिसमें अमेरिका का नुकसान है, उसके इत्तेहादियों का नुकसान है, पूरी दुनिया का नुकसान है, वो उसने छेड़ दी। सो ईरान ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, इससे सख्ते की लहरें हैं, सख्ता फैल गया है ग्लोबल मार्केट के अंदर, और ईरान ने जो है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद किया। और ईरान ने कहा है कि ये तो हमने सिर्फ अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए बंद किया है, और अब वो अपनी मर्जी से, यानी ये बात करके वो अपनी मर्जी से इस शिपिंग ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकता है, जिसको चाहे गुजरने दे, जिसको चाहे ना गुजरने दे। अब अमेरिका क्या करेगा? अब अमेरिका क्या करेगा? बमबारी करेगा, जो तो पहले ही कर रहा है। समझ रहे? तो ये एक दलदल है जिसमें ट्रंप इंतजामिया ने अपने आप को फंसा लिया। ऑयल प्राइसेस जब ऊपर जा रही हैं तेजी के साथ, इंश्योरेंस जो कॉस्ट है शिपिंग की वो ऊपर से ऊपर जा रही है, स्काई रॉकेट कर रही है, गैस प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, और गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड जो हैं उनकी दौड़ें लगी हुई हैं कि अपनी इकोनॉमीज को कैसे शेल्टर करें, अपनी इकोनॉमीज को कैसे बचाएं। और जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बहुत बुरे तरीके से मुतासर हो रही है, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स मुतासर हो रही हैं, इकोनॉमीज बराह रास्त जो इससे डैमेज होने वाली हैं। और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि ट्रंप इंतजामिया जो है वो इतनी गफलत में है, इतनी वो रियलिटी से दूर है कि वो इसी बात को सेलिब्रेट करती रहती है कि उसने ईरान के अंदर ये डिस्ट्रक्शन कर दी, ईरान की नेवी डिस्ट्रैक्ट कर दी, ईरान की एयरफोर्स डिस्ट्रैक्ट कर दी, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। और अभी तो ट्रंप ने जो 2 दिन पहले बयान दिया कि जो खारिज आइलैंड है उस पर इसने हमला किया, कहता मैंने सब कुछ वहां पर तबाह कर दिया है, और अगर दिल चाहा तो फॉर फन मैं दोबारा भी वहां पर बमबारी कर सकता हूं, फॉर फन। तो इन्होंने कहा कि ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो रियलिटी से इतना दूर है और इतना घमंड के अंदर आ चुकी है, ये इसी बात को सेलिब्रेट करती रहती है कि मैंने ये बमबारी कर दी, मैंने वो बमबारी कर दी, ये मिलिट्री मैंने तबाह कर दी। उसको अंदाजा ही नहीं है कि हजारों टारगेट्स हिट करने के बावजूद वो ईरान की जंगी सलाहियतों को, जिन सलाहियतों के ऊपर ईरान लड़ रहा है, उनको डैमेज नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा कि ईरान ने मोस्ट पॉसिबल एंड बेस्ट इफेक्टिव वे के अंदर रिस्पॉन्स किया, यानी उसका बेहतरीन रिस्पॉन्स, मोस्ट इफेक्टिव रिस्पॉन्स ईरान ने दिया है, और वो ये था कि वो दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव एनर्जी जो रूट है उसके ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर ले। ये ईरान का सबसे बड़ा रिस्पॉन्स था और यही उसने दिया है, ये उसका सबसे इफेक्टिव रिस्पॉन्स था।
सो मिलिट्री विक्ट्री एंड इकोनॉमिक डिजास्टर, मिलिटरीली वहां पर तबाही मचाना यह एक अलग कहानी है, जो इकोनॉमिक डिजास्टर आएगा यह इनको अंदाजा भी नहीं है। तो अमेरिका यह क्लेम कर रहा है कि इनकी नेवी जो है वो बिल्कुल हमने क्रश कर दी है, लेकिन जो रेपरकशंस हैं असल में वो खुद अमेरिकी एम्पायर उसके इत्तेहादियों के लिए आ रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो मुकम्मल डिस्टेबलाइज होने जा रही है। और ट्रंप जिसने इनिशियली ये क्लेम किया कि उसको किसी की जरूरत नहीं है, अब फौरी अब जो है वो इधर उधर भीख मांग रहा है कि मुझे अर्जेंटली जो है हेल्प की जरूरत है, और नेटो जिससे उसने पूछा ही नहीं उसको जा जाकर कह रहा है कि मेरी जो है वो आकर मदद करो। फ्रॉम बूस्टिंग टू बैगिंग हेल्प, पहले घमंड बयानात, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैंने फतह हासिल कर ली है, और अब कहां पर आ गई सूरत हाल के भीख मांग रहा है फॉर हेल्प। द शिफ्ट हैज बीन ड्रामेटिक, ये जो शिफ्ट आया है उन्होंने कहा कि ये इंतहाई ड्रामाई है, क्योंकि अभी 4 दिन पहले की बात है, यही ट्रंप जो है वो कह रहा था मुझे किसी की जरूरत नहीं है, हम तो जंग जीत चुके हैं, और अब जो है वो हेल्प की भीख मांग रहा है और उसमें भी धमकियां दे रहा है। ये आपने ऐसा कोई शख्स दुनिया में देखा होगा जो मदद के लिए भी धमकियां दे रहा है? ये ट्रंप क्या समझता है कि ये दुनिया इसकी जागीर है, दुनिया ऐसे चलती है? दुनिया ना ऐसे चल रही थी ना ऐसे चल सकती है। अगर अमेरिका अपनी ताकत इस्तेमाल कर भी रहा था तो इन इत्तेहादियों को एक तरीके से लेकर चल रहा था, मतलब मदद भी मांगनी और ऊपर से उनको धमकाना भी सही। ये समझते हैं कि बाकी दुनिया जो है उसकी कोई अहमियत ही नहीं है, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज तो उनके तो इंसान ही नहीं है। सो ट्रंप ने अभी कुछ दिन पहले यह भी कह दिया था कि जंग तो अब तकरीबन खत्म हो चुकी है, और इस जंग के पहले ही चंद घंटों के अंदर ट्रंप ने ईरान में फतह क्लेम भी कर दी थी। अगर आप इसकी पहले 24-48 घंटों के अंदर जो देखें, जो इसने स्पीच की, इसने उसमें बाकायदा फतह अनाउंस की हुई है कि फतह अनाउंस हो गया, मिलिट्री भी खत्म हो गई, लीडरशिप भी खत्म हो गई, ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। और वही सेम एडमिनिस्ट्रेशन अपील कर रही है विद इन डेज। तो इतना ड्रामेटिक जो शिफ्ट है वो आया। और फिर उन्होंने कहा कि अ वॉर अदर्स हैव नॉट चूजन। भाई दूसरे ममालिक जिन्होंने इस जंग को चूज ही नहीं किया, वो ट्रंप और नेतन्याहू की जंग आकर किस लिए लड़े? यहां पर ह्यूमन कैजुअलिटीज भी करें और अपना इकोनॉमिक डिजास्टर भी करवाएं और अपने लोगों की मुखालफत भी बर्दाश्त करें, किस लिए? वो जंग जो उनकी है ही नहीं, वो उसको आकर क्यों लड़ें? तो ये अब इसलिए हर मुल्क जब वो इसी अंदाज में रिस्पॉन्ड कर रहा है कि भाई ये जंग ना आपने पूछा है, ना ये कलेक्टिव नेटो डिसीजन था, तो ये एक नेतन्याहू का डिसीजन था, यूनिलैटरल ट्रंप डिसीजन था, तो इसमें बाकी क्यों आए? और फिर उन्होंने आखिर में जो 2-3 बातें लिखी हैं कि जियोग्राफी इरान रियल वेपन। ये बात हम बहुत अरसे से करते रहे हैं कि देखें, और इसकी मिसाल आपको यमन में नजर आई है कि उनके पास बाबुल मंदब था तो वो फाते रहे। अगर उनके पास बाबुल मंदब ना होता तो फिर यमन इतना इफेक्टिव कैसे हो सकता था? अफगानिस्तान के पास ये ऑप्शन नहीं था, वियतनाम के पास ये ऑप्शन नहीं था, ईरान और यमन के पास है। जियोग्राफी इज द रियल वेपन। ये इनको बात समझ नहीं आ रही है, इसी बात पर लगे हुए हैं। मिलिट्री तबाह कर दी, नेवी तबाह कर दी, फलां तबाह कर दिया, इतनी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हमने हिट कर दी, उनकी लीडरशिप को जब वो निशाना बना दी। ये इनको समझ नहीं आ रहा। जियोग्राफी इज द रियल वेपन। भाई वो बैठे कहां पर हुए हैं? ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ छोटा सा इलाका है और ये 33 किलोमीटर चौड़ा है, और 33 किलोमीटर से भी मुराद क्या है? जो साइडें हैं वहां पर इतना गहरा वाटर नहीं है, वहां पर शिपिंग लेन्स नहीं चलती हैं, ये बिल्कुल दरमियान में चलती हैं शिपिंग लेन्स, और ये इतना नैरो है कि सिर्फ 2 ही शिपिंग लेन्स चल रही होती हैं, यानी एक तरफ से जाने वाला है और एक तरफ से बाहर निकलने वाला रास्ता है, यानी इतना वो तंग है। जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में नहीं जाते तो एक तरफ से एंट्री हो रही है, दूसरी तरफ से एग्जिट हो रहा है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इतना नैरो है, वो चूंकि दरमियान में लेन्स ने रहना ना, अगर वो साइड पे होंगे तो वैसे ही वो आपको कुछ अर्सा पहले वाकया भी हुआ था कि जहाज फंस गया था वहां पे, तो वो दरमियान में चलना है। एक एंट्री है, एक एग्जिट है, छोटा सा, यानी वो 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर के अंदर अंदर उन जहाजों ने रहना है। ये वहां पर दुनिया भर की नेवी ले जाए तो वो तो उल्टा उनके लिए ट्रैप साबित होगा। तो जियोग्राफी इज द रियल वेपन। ये स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है ईरान के पास। तो फिर ये बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की। उन्होंने कहा कई सालों तक दुनिया एक्सपर्ट्स इन आउटकम से वार्न करते रहे, खबरदार करते रहे कि ईरान पर जंग हुई तो इसका नतीजा यह निकलेगा, और वही एग्जैक्टली द सेम नतीजा निकल रहा है। और उन्होंने कहा कि
ईरान जो है वो अमेरिका को रिवायती अंदाज में डिफीट नहीं कर सकता है। ईरान के पास वो नेवी, वो एयरफोर्स, वो मिलिट्री नहीं है कि वो सामने आकर खड़ा हो जाए और इसको शिकस्त दे। नहीं, उसने गैर रिवायती अंदाज में ही शिकस्त देनी है और वो दे रहा है। अ डेंजरस मिसकैलकुलेशन इनसे जो वो हुई है। तो ये जो ओवरवेलमिंग मिलिट्री पावर है, ये इररेलेवेंट हो चुकी है कि अमेरिका की मिलिट्री ताकत कितनी है, उनकी टेक्नोलॉजी कितनी है, ये इररेलेवेंट हो चुकी है बात। क्योंकि ईरान जिस अंदाज में जंग लड़ रहा है, ये मामला बिल्कुल डिफरेंट है। उन्होंने कहा कि ये ट्रंप मजीद घमंडी तब हुआ जब प्रेसिडेंट मडूरो को उठाया गया, तो इसको लगा कि ये बड़ा इजी है, रिजीम्स को टॉपल करना बड़ा इजी है। तो लेकिन इसको पता नहीं था कि ईरान में ये किससे लड़ने जा रहा है। और वेनेजुएला में मैं आपको बता दूं कि अगर अंदर से बगावत ना हुई होती, अगर अंदर से गद्दारी ना हुई होती, तो वहां पर भी ये इतना इजी नहीं था। तो वो लड़ किससे रहा? एक ऐसी ताकत जो दहाइयों से सैंक्शंस को भुगत रही है, प्रोपेगेंडा को भुगत रही है, कोवर्ट ऑपरेशंस को भुगत रही है, दाइश के फितने से वो भुगती है, और उसके बावजूद वो खड़े हुए, उनसे ये जाकर टकराएं। तो नतीजा यही होना था, और नतीजा ये होना था कि दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर अपने आप को एक्सपोज कर बैठी। और आखिरी बात, द रियलिटी ऑफ वॉर। इस वक्त जंग की रियलिटी क्या है? रियलिटी यह है कि वो विक्ट्री जिसको चंद घंटों के अंदर अनाउंस किया गया था, वो फारिग हो चुकी है। तो इससे साबित हुआ कि जो फतह है वो स्लोगन से, और जंग जो है वो नारों से नहीं जीती जाती है। और अब अमेरिका के जो क्लोजेस्ट एलाय हैं, करीबी तरीन इत्तेहादी, वो भी इस जंग का हिस्सा बनने से इनकारी कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी एरोगेंस और डिल्यूजन के साथ ट्रंप इंतजामिया ने हमला किया, और जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो पैदा ये कर चुके हैं। और अब बाकी दुनिया को कह रहे हैं कि पे द प्राइस। डोनाल्ड ट्रंप blundered into Iran war and now he wants के our kids to pay for his stupidity। ट्रंप ने ये ब्लंडर किया है, और अब वो चाहता है कि हमारे बच्चे इसकी जो प्राइस है, इस स्टुपिडिटी की जो प्राइस है पे करें। यानी मजीद जंगों की सूरत में, क्राइसिस की सूरत में, इकोनॉमिक क्रैश की सूरत में गुर्बत बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, सारा कुछ ज़ाहिर नुकसान में जाएगा। तो वो कहता है कि ये इसके ब्लंडर की प्राइस है वो दुनिया पे करे, वो ये चाहता है। ये नहीं होगा। सो ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर किया हमने। राज रोगा करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।